अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर discussion topic is blood group detection, an essential process in medical diagnostics and transfusion safety. We know how we find blood group. It's A positive, B positive or O positive or negative. इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं ABO प्लस RH फैक्टर, ये हमें पता होना चाहिए। AB जो डिटेक्ट करता है कि ब्लड ग्रुप A है, B है, O है, और जो RH फैक्टर है वो हमें बताता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। ये ब्लड बैंक है जहाँ पे हम लोग अपने हॉस्पिटल में ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें हम डोनर का ब्लड लेते हैं, देन टेस्ट करते हैं, उसको लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 ड्रॉप लूँगी। मैंने विद द हेल्प ऑफ पिपेट पेशेंट का ब्लड लूँगी, उसमें से 3 ड्रॉप लूँगी A, B एंड D के लिए। अब मैं डालूंगी ब्लड। क्लीन ग्लास स्लाइड पे हम डालेंगे ताकि जो ग्लूटिनेशन हो वो क्लियरली। 3 ड्रॉप ऑफ ब्लड हमने ले लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जेंटली मिक्सअप करेंगे ताकि जो इसके सेल्स हैं वो ना टूटे। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर मैंने किया क्योंकि मेरे पास अभी ड्रॉपर अवेलेबल था, तो मैंने ड्रॉपर की मदद से उसे मिक्सअप कर दिया। तो मिक्सअप ऐसे करें कि जो उसके ऊपर बबल्स हैं वो ना बने। बबल्स बनेंगे हमें ग्लूटिनेशन से समझ नहीं आएगी, इसलिए हमने बबल तो बिल्कुल ख़त्म कर देने। अब जी एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी है। एंटी ए डिटेक्ट करता है ब्लड ग्रुप ए, एंटी बी डिटेक्ट करता है ब्लड ग्रुप बी, और जो एंटी डी है वो डिटेक्ट करता है कि RH फैक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये जो जो फैक्टर है एंटी ए, बी और डी या RH फैक्टर है, ये हमें बताता है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट है, एंटीजन के नहीं है। फर्स्ट जो ड्रॉप था हमने उसमें डालेंगे एंटी सीरा ए। अब सेकंड में हम डालेंगे एंटी सीरा बी, देन थर्ड में हम डालेंगे एंटी सीरा डी। फिर हम इसे जेंटली मिक्सअप करेंगे चेक करने के लिए कि ग्लूटिनेशन हुई है या नहीं हुई। 1-2 सेकंड में जो ए और बी है उसमें ग्लूटिनेशन हमें विद द हेल्प सेकंड्स में हमें पता चल जाएगा कि ग्लूटिनेशन हुई है नहीं, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। जो एंटीसीरा डी है उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसकी ग्लूटिनेशन होने में। यहाँ पे हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं। अगर तो हम लोग देखें कि ग्लूटिनेशन से हमें कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो ए में जैसे ग्लूटिनेशन हमें प्रॉपरली विजिबल नज़र आपको आ रही होगी तो इट मीन्स कि ए है, ए तो है ही। अब हम बी में और डी में चेक करेंगे। यहाँ पे आपको बी जो है वो मिक्सअप हो गया, जो डी है उसमें ग्लूटिनेशन नज़र आ रही है, इट मीन्स कि ए पॉजिटिव है। अगर तो ए में भी होती, बी में भी होती और डी में भी होती, इट मीन्स ए भी पॉजिटिव है। अगर जस्ट बी में होती और डी में होती, इट मीन्स बी पॉजिटिव है। अगर तीनों में होगी है ए भी पॉजिटिव। अगर तीनों में नहीं हुई इट मीन्स ओ नेगेटिव। दोनों में नहीं हुई जस्ट। इस टेबल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंटीजन क्या है और रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इसका कैसे काम है। ग्लूटिनेशन तो हमने चेक कर ली, तो ग्लूटिनेशन बेसिकली होती क्यों है। फर्स्ट लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा ग्रुप नंबर लिखे हैं, देन रेड ब्लड सेल टाइप। अगर तो RBC के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है इट मींस ग्रुप ए है। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ग्रुप बी है। अगर तो एंटीजन ए प्लस बी दोनों प्रेजेंट है तो ग्रुप ए बी है। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है इट मींस वो ब्लड ग्रुप ओ है। ये तो हमें पता चल गया अकॉर्डिंग टू एंटीजन। ये हमें पता है कि ए है या बी है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमें बताता है RH फैक्टर। हमने एंटीसीरा डी यूज़ किया था। एंटीसीरा डी डालने के बाद अगर ग्लूटिनेशन हो चुकी है तो मतलब हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो डी एंटीजन है वो प्रेजेंट है। अगर तो डी एंटीजन प्रेजेंट है तो इट मीन्स वो पॉजिटिव है। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ग्लूटिनेशन नहीं हुई, इट मीन्स वो हमारा नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब ये है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़, इनका बहुत मेन जो हमारी बॉडी में काम होता है। एंटीजन कोई भी पार्टिकल हो सकता है, फॉरेन पार्टिकल भी हो सकता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। फॉरेन पार्टिकल है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो बनाएगा उसको फाइट करने के लिए ताकि उस एंटीजन को ख़त्म किया जा सके। तो इसलिए कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा तो उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम कोई एंटीबॉडीज़ बनाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगी बॉडी में वो एंटी बी होगी। अगर तो ब्लड ग्रुप बी है उसके खिलाफ एंटीबॉडी ए बनेगी। अगर दोनों प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अगर दोनों एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो एंटी ए और एंटी बी बनेगी। अब एंटी ए एंटी बी क्यों बनी, एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं है। तो अगर तो मतलब हमारे ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप ओ है,
तो एंटी ए और एंटी बी बनी है ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए तो वो उसको किल कर सके, रिएक्शन दे सके, उस टाइम ख़त्म कर सके। तो ये लास्ट में हमें कि कौन सा एंटीजन है, ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, दोनों हैं तो ए बी है, अगर दोनों नहीं हैं तो ओ है। और इसके बाद पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा, ये हमें बताएगा RH फैक्टर। अगर तो एंटीजन RH फैक्टर प्रेजेंट है तो इट मीन्स हमारा पॉजिटिव है, अगर तो RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव। ये तो हमें इस पूरे लेक्चर से पता चल गया कि हम ब्लड ग्रुप को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रीफ समरी भी अभी आपको बताऊंगी ताकि अगर कुछ आपको समझ नहीं आए तो आप इससे समझ सकें। तो यहाँ पे मैं ब्रीफ समरी डिस्कस करूँगी। वी बिगिन बाय कलेक्टिंग अ स्मॉल ब्लड सैंपल। सैंपल इज प्लेस्ड ऑन टू अ क्लीन ग्लास स्लाइड ताकि क्लियरली विजिबल हो। नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ स्पेसिफिक एंटीसीरा A, B and anti-D are carefully added. These reagents are designed to detect the presence of blood group antigens. Each blood drop is gently mixed with this corresponding antiserum. If the red cells contain the matching antigen, agglutination or visible clumping will occur. We now observe the reaction under good light. Agglutination with anti-A indicate group A, anti-B indicate group B. अगर तो anti-A anti-B दोनों प्रेजेंट है देन होगा AB। अगर रिएक्शन कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा, मिक्सअप हो चुका, इट मीन O। Anti-D is used to determine RH factor. A positive reaction shows RH positive, while no reaction shows RH negative. The vital procedure ensures safe blood transfusion, supports organ transplant, and play a crucial role in emergency medicine. Thank you for watching. If you found this demonstration helpful, please like, share, and subscribe for more medical laboratory tutorials. Inshallah, we will meet in next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।